माननीय विष्णुदेव साय जी का 6 माह का कार्यकाल निश्चित रूप से पिछले कई सरकारों से तुलना करता हूं और देश की सरकारों से तुलना करता हूं तो 6 महीना अभूतपूर्व रहा। 6 महीने में जितने बड़े निर्णय लिए गए, जो हमारे घोषणा पत्र में जो वादा हमने किया था, मोदी गारंटी की जो बात कही थी हमने, वो वादे 2100 रुपये में धान खरीदी पूरा करके दिखाया। 2 साल का बोनस 3700 रुपया 700 करोड़ रुपए देने का करके दिखाया। महतारी वंदन योजना में 70 लाख लोगों के जीवन में खुशहाली आई। 1000 रुपया देने की योजना बनी और उसका 100% क्रियान्वयन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जितने बड़ी घोषणाएं थी उसका क्रियान्वयन और आवास के लिए 16 करोड़ आवास बने, 16 लाख आवास, उसके लिए कार्य योजना बना के काम कर रहे हैं। तो 6 महीना निश्चित रूप से एक बेहतर समय होता है, इसकी शुरुआत अच्छी से। अब देखिए, उनको तो हम कुछ भी करेंगे, हमारी सरकार कोई भी अच्छा काम करेगी, उनको अच्छा भी नहीं लगेगा क्योंकि अपने समय में वो कर नहीं पाए। अब जो देखिए, एक तरह से जो अंधे व्यक्ति होते हैं उसको सही में दिखाई नहीं देते, लेकिन जो बनावटी अंधा होता है वो तो कुछ भी दिखाई भी देगा फिर भी कहेगा कि कुछ नहीं हो रहा है। वही स्थिति आज कांग्रेस की हो गई। देखिए, 6 महीने तो हो गए हैं, इनका कितना योगदान प्रदेश के लिए है देख लीजिए। और क्या चीज का समीक्षा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ही समीक्षा करने बैठ गए हैं। पहले तो विभागीय समीक्षा होती थी, कामकाज अच्छा चलता था। हमारी भूपेश बघेल जी के सरकार में 5 साल बेहतर काम हुआ है। आज जनता उस बात को याद कर रही कि ये राज तो खराब हो गया है, पहले जो था वही ठीक था। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा खास इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की नई सरकार को 6 महीने पूरे हो गए हैं और जैसे कि एक 6 महीने के बाद सरकार का आकलन किया जाता है, वो आकलन अब होने भी लगा है। हालांकि सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच है और 6 महीने में उसने क्या कुछ किया वो आज से वो बताना भी शुरू कर रही है। साथ ही मुख्यमंत्री ने आज से बैठकों का दौर शुरू किया है जिसमें वो हर विभाग की समीक्षा करके जानेंगे कि 6 महीने में कौन सा विभाग कहां पर खड़ा है। ऐसे में जो एक बड़ा वादा था छत्तीसगढ़ को संवारने का, वो कितना पूरा हुआ है, क्या छत्तीसगढ़ संवरा है, क्या छत्तीसगढ़ में संवारने की स्थितियां बनी हैं, विपक्ष और पक्ष का क्या आकलन है, इन्हीं पर आज हम बात करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनिल चौहान जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले में राजनीतिक नजरिया और विश्लेषण हमारे बीच शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि आज वो तारीख है जब 6 महीने साय सरकार के पूरे होते हैं और साय सरकार यानी सुशासन की टैगलाइन के साथ काम कर रही है। तो वो सुशासन कितना पूरा हो पाया, हालांकि 3-4 महीने लोकसभा चुनाव में एक तरीके से लग गए, उसके बावजूद 3-4 महीने जो मिले सरकार को उसने क्या किया, ये आकलन का विषय बना हुआ है। तो पहले सरकार की ओर रुख करते हैं। तौकीर जी लंबी लिस्ट लेकर पहुंचे हैं, पुलिंदा लेके पहुंचे हुए हैं कि 6 महीने में काफी कुछ हो गया, वो जान लेते हैं। पहले तौकीर जी, 6 महीने में कितना आप लोग संवारने में सफल हुए हैं? छत्तीसगढ़ जो लाइन थी आपका, जो वादा था, क्या वो पूरा हुआ है? बिल्कुल, देखिए, ऐसा ये सुशासन की सरकार है और माननीय विष्णुदेव जी के चेहरे में जो हमने चुनाव लड़ा था, आज विष्णुदेव साय जी ने जो साय से कार्य किया है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने जो सब वादा किया था सबसे पहले कि 2 साल का बोनस देंगे। 3 करोड़ से ज़्यादा, 3,717 करोड़ के आसपास का उन्होंने जो है बोनस दिया था। ये छोटी मोटी बात नहीं होती। जैसी सरकार बनी उन्होंने घोषणा करी थी देने का और दे भी दिया। उसके साथ साथ 3100 रुपये क्विंटल खरीदने की बात करी धान का बोनस देते हुए, वो भी उन्होंने खरीद लिया। महतारी वंदन योजना के तहत उन्होंने वादा किया था कि प्रति महिला को जो है 1000 रुपये देंगे। लगभग 70 लाख
जो महिलाओं को यहाँ दिया जा चुका है। इसके साथ अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी वही जो है जो देने की बात हुई थी। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि माननीय विष्णु जी सरकार ने कहा था कि हम प्रधानमंत्री आवास जो है हम बना के देंगे अगर भोजपुर सरकार नहीं देगी, क्योंकि इन्होंने जो वादा किया था और राज्यांश जो जमा करना था प्रधानमंत्री आवास योजना का भूपेश बघेल जी ने नहीं किया था। लेकिन हमारी सरकार ने वादा किया और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए पहल कर दिया उन्होंने। तो इसी प्रकार से लगभग अगर आप देखेंगे तो लगभग काफी वादे उन्होंने किए, पूरे किए हैं। ये अपने आप में उपलब्धि है। बोनस देने की बात हो तो वो भी किया है। तो कोई ऐसा कोई वादा जो इन्होंने, जैसे आप तेंदुपत्ता बोनस की बात कर रहा था, तेंदुपत्ता बोनस में भी इन्होंने जो दिया हमने उससे बढ़कर दिया। आज 5,500 रुपए जो दे रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके पहले प्रति मानक बोराई इन्होंने कभी नहीं दिया और 2 दिन की इन्होंने समय सीमा रखी थी, हमने उसको बढ़ा दिया, 15 से 15 दिन रखा। तो वो अपने आप में उनको समय मिला, क्योंकि तेंदुपत्ता तोड़ने में, जाने में, आने में उनको समय लगता था। वो उतने समय में करके ला के दिया और उन्होंने करा। आज इसके कारण से काफ़ी उनको भी राहत मिली है। इन्होंने हमने जो तेंदुपत्ता के समय में डॉक्टर रमन सिंह जी ने तेंदुपत्ता जो संग्रहण करता उनको चप्पल देने की बात करे, पादुका देने की बात करे थे, वो इन्होंने बंद कर दिया। ऐसी कई योजनाएं इन्होंने अपने समय में हमारी जो है बंद कर दी थी, लेकिन हम उसको पुनः जीवित कर रहे हैं। और जो घोटालेबाजी की बात कर रही थी कि पीएससी घोटाला हुआ था, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सीबीआई जांच करेंगे, वो भी हमने पूरा कर दिया। युवाओं को जो ठगा था इन्होंने और युवाओं के साथ छल किया था, युवा अपने आपको ठगा महसूस करता था, इसके कारण से छत्तीसगढ़ में नग्न प्रदर्शन हुआ था, वो भी हमने जो है सीबीआई को जांच के लिए दे दिया गया है। उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ऐसा इस प्रकार से ऐसी जितनी भी हमने जो वादे किए वो अब अच्छा सा भी सिर्फ देखिए 6 महीने हुए सरकार को, 6 महीने में भी हमारी अभी आपने देखा होगा 2 महीने की आचार संहिता लग गई लोकसभा चुनाव की। इस कारण से हम लोग कुछ चीजें नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले समय में वो भी है जो हमने वादे किया, एक 100% हम लगभग 1 साल के अंदर हो पूरे के पूरे वादे हम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो वो 6 महीना कार्यकाल हालांकि छोटा है, लेकिन वादों के लिहाज से काफी बड़ा इसलिए है क्योंकि सरकार बनते ही उसने जोर दिया, वादे काफी हद तक पूरे हुए और उसका असर लोकसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिला। लेकिन ये सरकार का नजरिया था। विपक्ष क्या सोचता है, कितनी खरी उतरी है साय की सरकार, जान लेते हैं कांग्रेस का नजरिया। अनिल चौहान जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, हम देख रहे हैं कि 6 महीने में आकलन के लिए काफी कम समय है, लेकिन जब सरकार उपलब्धियां गिना रही है तो दूसरा पक्ष भी देखने की जरूरत होती है। कांग्रेस इस पूरे 6 महीने के कार्यकाल को कैसे देखती है? देखिए मोहन जी, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार 2018 में आई, आपने देखा कैसे किसानों की कर्ज माफी हुई और तुरंत धान का बोनस हुआ। सिर्फ उसी 1 महीने की अगर आप तुलना कर लें तो इनका 6 महीना कहीं नहीं टिकेगा। दूसरी बात देखिए आप, राजीव गांधी युवा मितान क्लब बंद कर दो, गोठान योजना बंद कर दो, मतलब इतनी योजनाएं, चाहे बेरोजगारों को पेंशन मतलब भत्ता देने का मामला रहा हो, चाहे दूसरी योजनाएं, 500 रुपए में सिलेंडर की इन्होंने बात की, बड़ी बड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं को इन्होंने बंद करने का काम तो किया, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट इन्होंने जनता को नहीं दिया। जब भी कोई योजना कोई सरकार बंद करती है तो एक सब्स्टिट्यूट, एक उससे बेहतर विकल्प देती है। यही लोकतंत्र का पहला मानक है। इन्होंने उसको बंद कर दिया और दूसरा विकल्प नहीं दिया। ना ये 500 रुपए में सिलेंडर दे पाए। आवास की बातें करते हैं, 1 रुपए भी किसी हितग्राही के खाते में 6 महीने में नहीं दे पाए। क्या बात के लिए आवास आ गया? ये बोलते हैं यहाँ का पैसा वहां गया, वहां का पैसा यहाँ आया। छत्तीसगढ़ को कर्जे में सिर्फ 6 महीने में इन्होंने डुबाया। और रहा सुशासन का सवाल, जो जनता से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि एसपी और कलेक्टर के कार्यालय और एसपी और कलेक्टर सुरक्षित नहीं है इनकी सरकार में। एक आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए आप। मोहन जी, स्थिति यह है कि कलेक्टर और एसपी की कुर्सियों की नीलामी और बोली लग रही है। थानेदार से लेकर तहसीलदार तक इन कुर्सियों की बोली लग रही है। आप कोरबा से लेकर जांजगीर तक आरटीओ की वसूली का अगर चक्कर देखें, कभी अपने स्टूडियो से आप जांजगीर कोरबा जाइए, रात को 4-4 किलोमीटर की लाइन लगती है। खुलेआम आरटीओ वसूली करते हैं और कहते हैं कि साहब हम तो चाहे मंत्री का ही रिश्तेदार हो, वसूली तो करेंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी उन अधिकारियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से मित्र हैं मेरे जो भाजपा में हो, कहते हैं साहब हम क्या करें, एक सिस्टम बना हुआ है यार, हम नहीं जा सकते। तो देखिए, जो ये कुशासन है 6 महीनों में, इस कदर अजगर की तरह फैल रहा है, इस तरह द्वेष जहर की राजनीति जो इन्होंने की है, उसका परिणाम यह है कि गृह
मुख्यमंत्री के जिले में बैगा आदिवासियों की हत्या हुई, उसके बाद गौ सेवक की हत्या हुई, आज तक भीमा मंडावी हत्याकांड पे एनआईए जांच कर रही है, कंटिन्यू सरकार में है ये केंद्र में, और भीमा मंडावी के हत्यारों के बारे में कोई रिपोर्ट एनआईए नहीं दे पा रही है। आप डबल इंजन की सरकार आ गई है, झीरम घाटी में देख लीजिए, ये लिपापोती ही करते रहे, वो गौ सेवक की हत्या में एनआईए जांच हो रही है, हो ही रही है। 2005 का पीएससी घोटाला रमन सरकार में जो हुआ उसका सच आज तक सामने नहीं आया। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ इसमें स्कैम हुआ है। महतारी बंधन योजना की बातें करते हैं, महतारी बंधन योजना में शासन का जवाब है कि उसमें स्कैम हुआ है, गलत लोग लाभ ले रहे हैं, हम जांच करवाएंगे और उनसे रिकवरी होगी। संबंधित विभाग के सचिव ये कह रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि कहां पर सुशासन है। आप जब एसपी कलेक्टर का कार्यालय जलाया जाता है तो सिर्फ मोहन जी 10 सेकंड देखिएगा कि 3-3 मंत्री बैठकर पद और गोपनीयता की जो उन्होंने शपथ ली थी उसका खुला उल्लंघन करते हैं और सीधे आरोप लगा देते हैं। जब आपके पास कोई इनपुट नहीं है, कोई जांच कमेटी की प्रारंभिक रिपोर्ट नहीं है, किस आधार पर आप किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले सकते हैं? अरुण साहू जी कहते हैं कि कांग्रेसियों का हाथ है, तो गृह मंत्री विजय शर्मा कहते हैं कि बाहरी लोगों का हाथ है। तो मंत्रियों के बयान में सीधा सीधा विरोधाभास है। कब तक आप अपनी विफलता को दूसरों के सर पे मरते जाएंगे? बेमेतरा में ब्लास्ट होता है, जिला प्रशासन पर, ग्रामीणों का, फैक्ट्री वालों का, सबका आरोप है और उसी जिला प्रशासन का एसडीएम जांच करता है। अभी बिलासपुर में पिछले सप्ताह रोशन ध्रुव की पुलिस की मार से हत्या हुई, ऐसा आरोप है ग्रामीणों का कि पुलिस कस्टडी में आने के बाद उसकी मौत हुई। एक स्थापित विधि का सिद्धांत है कि ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेटियल जांच होती है, एडिशनल एसपी जांच कर रहे हैं। आदिवासी समाज आक्रोशित है। क्या ये बलौदा बाजार की घटना का इंतजार कर रहे हैं? क्यों संवेदनशील सरकार नहीं है? जब रोशन ध्रुव की मौत हुई है और उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी प्रथम दृष्टया शक जाहिर हो रहा है, और जिस तरह से पुलिस उसको अरेस्ट की थी, जिस तरह से पुलिस और मुखबिर के बीच सीधा संवाद और उसका फोन चैट वगैरह सब मिल रहा है, सार्वजनिक हो रहा है, पूरे सोशल मीडिया में चीजें आ रही हैं, फिर भी ये जांच कराने को तैयार नहीं है। जब फर्जी इनकाउंटर होता है बस्तर में तो ये जांच से क्यों डरते हैं? चलिए अगले राउंड में आपने जो आरोप लगाए हैं उसको कसौटियों में कसने की कोशिश करेंगे। मैं मौका दूंगा तौकीर जी, लेकिन हम समझ लेते हैं अनिरुद्ध दुबे जी से। ये जो बातें आ रही हैं, समय कम है हालांकि 6 महीने का किसी भी सरकार के आकलन के लिए, लेकिन एक नजरिए के तौर पर हम देखना चाहते हैं कि सरकार जब बनी तो क्या स्थिति थी और जो वादे थे वो कितने पूरे हुए हैं, और अब जब उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं तो वो कितने सही हैं। क्या कहेंगे आप दुबे जी? देखिए मोहन जी, आपने खुद कहा कि 6 महीने कम होता है। आज का विषय है कितना संवरा छत्तीसगढ़ जी। और दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे हैं कि बनाया है हमने, संवारेंगे भी हम ही। चलिए बहुत अच्छी बात है, और ये ठीक है कि आपके पास गिनाने के लिए अभी कुछ चीजें तो है। जैसी आपकी सरकार बनी, सरकार बनते ही प्रधानमंत्री आवास की फाइल पे सबसे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दस्तखत किया। ये भी अच्छी बात है कि 25 दिसंबर को जो किसानों का जो है 2 वर्षों का बकाया बोनस था, आपने उसका भुगतान किया, बहुत अच्छी बात है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रहे हैं, अच्छी बात है। 3100 रुपये जो है समर्थन मूल्य पे खरीदी हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और महतारी बंधन की 4थी किस्त आ गई, अभी 4 तारीख के पहले ही आ गई, 3 तारीख को जो है किस्तें आ गई, 4थी किस्त, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं उन बातों को कहना चाहूंगा कि जो अभी जो है कुछ होना बाकी है। मैं थोड़ा और पहले जाऊंगा, इससे भी पहले राजनाथ सिंह जी जब केंद्र सरकार में गृह मंत्री थे, और ये वक्त रहा होगा जहां तक कि लोकसभा चुनाव जो है 2019 का होने जा रहा था, तो राजनाथ सिंह जी ने इसी रायपुर शहर में कहा था कि अगर कहीं 19 में केंद्र में हमारी सरकार बनती है तो नक्सलवाद का बस्तर से सफाया हो जाएगा। वो वक्त निकल गया। अभी अमित शाह जी गृह मंत्री रहते हुए जगह जगह जब सभाएं हुई थी, उनकी चुनावी सभाएं, बल्कि बस्तर से ही उन्होंने आगाज किया था। उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद जो है उसका पूरा जो है हम पूरी तरह मिटा देंगे। चलिए अच्छा है, आप बड़ा लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री जो है विजय शर्मा जी कह भी रहे हैं कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है कि 6 महीने में, ठीक है कि बहुत सारे नक्सली मारे गए या समर्पण हुआ और बहुत सारे प्रयास हुए, कई जगह कैंप भी खुले बस्तर में, चलिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको सतत जो है निरंतर जारी रखना जरूरी है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बातचीत के रास्ते का सुझाव दिया, और अगर ये बातचीत की दवा अगर कहीं असर करती है तो इससे अच्छा तो कुछ होगा नहीं। अहिंसा का रास्ता जो है
हमेशा उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन मोहन जी, कम से कम 2 बार 2 बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने कहा है कि नक्सलवाद मिटेगा। जैसे भी मिटे, बातचीत से मिटे तो बहुत अच्छा है, लेकिन मिटे, लेकिन पूरा मिटे। कम से कम छत्तीसगढ़ के ऊपर जो नक्सलवाद की जो छवि बनी हुई है और एक क्या कहना चाहिए कि टैग लगा हुआ है जी, वो हटना जरूरी है। तो क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि संवर रहा है छत्तीसगढ़ कि नहीं संवर रहा है? आपको क्या लग रहा है, किस दिशा में हम छत्तीसगढ़ को लेके जाते हुए? देखिए, दिशा तो मैंने आपको बताया ना कि जो उनके जो मोदी जी की गारंटी थी उसमें 4-5 गारंटी इन्होंने पूरी की। और क्या बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से देखिए, अभी नक्सलवाद को पर रोक लगाने के लिए पहल हुई, बहुत स्तर पे पहल हुई, और मैंने कुछ अभी कह भी दिया तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज मोहन जी कहना चाह रहा हूँ, इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में नया रायपुर का सूत्रपात हुआ बनने का। हम पहला रमन सिंह जी का 5 साल का कार्यकाल छोड़ देते हैं, हम 10 साल के उनके कार्यकाल की बात करते हैं, जो दूसरा और तीसरा उनका दौर था। उनके पास बहुत समय था नया रायपुर बसाने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। भूपेश बघेल जी की सरकार आई, 2 साल कोविड में निकल गए, लेकिन 3 साल का वक्त था, वो चीज नहीं हो पाई। मतलब बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बनाई थी। आज जो है मुख्यमंत्री जी ने नए विधानसभा भवन जो निर्माणाधीन है उसको लेकर समीक्षा की। मेरा ये मानना है, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि नए रायपुर को लेकर समग्र समीक्षा होनी चाहिए। उसका कारण है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो सीधे वो मंत्रालय से वो काम जुड़ा हुआ होता है। लेकिन आज जो है कि सीधे पुराने रायपुर से नए रायपुर के बीच परिवहन की व्यवस्था तक नहीं है। मोहन जी, आप स्टेशन का काम बहुत समय से चल रहा है, आज तक के वहां के जो 4 स्टेशन बनने थे वो पूरे नहीं हो पाए। और वो तो निर्णय ही गलत था कि आप नया रायपुर को जो 18 से 20 किलोमीटर दूर वहां से आपने बसाना शुरू किया। एक तो निर्णय गलत था, चलिए गलतियां हो जाती है, इंसान से ही होती है, लेकिन उसकी भरपाई अब नहीं हुई होगी तो कब होगी? तो कम से कम आप जो है उस चीजों को दुरुस्त करें, और जो है मतलब वो न सिर्फ रायपुर के लोगों के लिए हितकर होगा, पूरे प्रदेश के लोगों के लिए हितकर होगा। तो नई सरकार से जो एक उम्मीद थी, उस उम्मीद की किरण दिखने लगी है, ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन वो जो सूरज उगना है और किरणें फैलनी है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि आकलन अभी भी 50-50 का दिखाई दे रहा है। और इसीलिए चुनौतियां हजार हैं सामने। तौकीर जी, आप लोगों के विपक्ष ने गिरा दिया क्या क्या नहीं हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे जो हैं वो भी बता रहे हैं कि कई चीजें हैं जिन्हें करने की जरूरत है, केवल कुछ घोषणाएं जिन्हें पूरा करके चुनाव में लाभ लिया जा सकता है वही हुई हैं पूरी। ऐसे में इन चुनौतियों को कैसे पार पाएगी बीजेपी? देखिए, हमारे माननीय मंत्री रामविचार नेताम जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम कितना भी कार्य कर ले, लेकिन सावन के अंधे को जिस प्रकार से अंधा दिखता है, वैसे हरापन दिखता है, उसी प्रकार से इनको हरापन तो नहीं दिख रहा है। उससे ज्यादा बुरी स्थिति है कि इनको कुछ नहीं दिख रहा। इन्होंने 36 वादे करके 5 साल में कुछ नहीं किया। उसका नतीजा था कि बुरी तरह सरकार में हार गए। और उसके बाद अगर हमने नहीं किया तो 6 महीने की सरकार में अभी आपने देखा होगा 11 में से हम 10 सीट जीत के दिखा रहे हैं। ये अपने आप में उपलब्धि नहीं है तो क्या है? अगर जनता ने हमको अगर हमने कोई कार्य नहीं किया रहता तो हमको ये लोकसभा में भी हराती जनता। अगर जनता ने हमको ये सीधा सीधा आपको उदाहरण बता रहा हूं मैं, सामने दिखता हुआ उदाहरण, जीता जागता, कि हमने जो कार्य किया है वो जनता ने उसको एक्सेप्ट किया है और सर आंखों पर रखा है। देखिए, हमारा पहली बात ये प्लान जो प्रोग्राम है, हम प्लानिंग पे काम करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं और उसके साथ साथ एनालिसिस करके, और उसकी एनालिसिस करके ही आप आगे बढ़ा सकते हैं कोई चीज को। एनालिसिस करना, समीक्षा करना एक अच्छी कोई भी सरकार के लिए बहुत अच्छा होता है, ऊर्जा मिलती है। कोई अगर खामी रह गई है उसको दुरुस्त करके आगे बढ़ा जाता है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ खामी दिखते रहे, ये नहीं होने वाला। आपने कहा भ्रष्टाचार की बात करें, एक भ्रष्टाचार साबित करिए भाई साहब, जरा बता दीजिए। हमारे अनिल भाई चौहान बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार का एकदम लाइन लगी हुई है, भ्रष्टाचार की जो है आपने कहा कि वसूली करी जा रही है। भाई साहब, ये पूरी छत्तीसगढ़ की सरकार को पूरे देश ने देखा है कि ट्रांसफर इंडस्ट्रीज बना के चलाए थे आपने। भूल गए क्या? आपने रेत घोटाला, कोयला घोटाला, चावल घोटाला, शराब घोटाला, कौन सा घोटाला नहीं किया? 36 में 36 योजना में सारे घोटाले किए। जमीन स्तर पे बताइए जरा आपने कौन सा कार्य कर दिया? नक्सलवाद की बात करते हैं आप, झीरम घाटी की सच की बात करते हैं। आपके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बैठे हैं भाई साहब, क्यों नहीं पूछते आप उनके? अपने जेब से सबूत नहीं निकालते? अरे भाई साहब, हाथ कट गए थे या जेब कट गई थी? मैं पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूं, दरअसल उन्होंने अर्बन नक्सल को अपने गोद में बैठा के रखा था। इसकी वजह से कभी आज तक सवाल ले लेता हूं, तो साबित करिए ना
ना भाई साहब, सबूत तो आपके पास है, क्यों नहीं निकालते? अनिल जी, हमेशा हमसे क्यों झूठ बोलते? हमारी एनआईए जांच कर रही है, जांच करके बताएगी भ्रष्टाचार में लिपापोती करके आपने क्या काम किया। आज आपके नेता अंदर हैं, आपके अधिकारी भी अंदर है, जमानत भी मिली है। पूछ लेता हूं चौहान जी, अगर आपको गलत चौहान जी, किसी भी सरकार को अगर कसौटी में कसना है, अगर उसको उसके पैमाने में सही वो है या नहीं देखना है, तो वो है सही आकलन चुनाव। और चुनाव हुआ करीब 4-5 महीने बाद ही, और उसमें परिणाम आया वो आपके खिलाफ था। तो ये माने कि सरकार अच्छा काम कर रही है और इसे जनता ने मोहर लगा दी है, ये तो आप मानेंगे? देखिए मोहन जी, बड़ी हार जो तौकीर रजा जी कह रहे थे 12-13 सीटों की होती है, जो 2018 में भाजपा को मिली थी। हम सम्मानजनक विपक्ष की स्थिति में हैं और जनता भी बहुत स्पष्ट लोकसभा में जो बात को, लोकसभा में तो राज्य के आकलन भी किया होगा जब मतदाता ने तक करेंगे। मैं आ रहा हूं उस मुद्दे पे। देखिए, लोकसभा में हार जीत के कई कारण होते हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण, ईडी, सीबीआई, ये जो सारा खेल चला, और अदानी का धनबल जो हसदेव अरण्य में लाखों पेड़ों की कुर्बानी दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ की संपदा सौंप रहे हैं, ये सारे कारण थे उसमें। कैसे कांग्रेस के नेताओं का चरित्र हनन किया गया, ये सारे प्रदेश की जनता जानती है। और देखिए मोहन जी, एक सफल सरकार का सबसे बड़ा उदाहरण मैं समझता हूं, ये आपको और हमारे आदरणीय अनिल दुबे जी बैठे हैं उनका पक्ष था, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है कि एक सफल सरकार का सबसे बड़ा लक्षण है कि लोकतंत्र में लोगों की आस्था बढ़े, कलेक्टर एसपी कार्यालय न जलाए जाएं, जनता आदतन कानून और सिद्धांत को माने। लेकिन क्या है कि जब इनकी जांच की बात आती है, ये उसमें लिपापोती करने लगते हैं। एनआईए पे आज 2013 से 24 आ गया और ये कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं। धर्मलाल कौशिक जी याचिका लगा देते हैं कि क्यों राजनीतिक षड्यंत्र हुआ या नहीं, उस पर जांच नहीं होनी चाहिए। जस्टिस अग्निहोत्री आयोग पर एनआईए रोक लगा देती है। तो ये कौन सा सच है जिससे ये डरते हैं? बार बार जो जांच होती है मोहन जी, वो जांच हमेशा लोकतंत्र में लोगों की आस्था बढ़ाती है। ट्रांसपेरेंसी, जैसे सूचना का अधिकार जब कांग्रेस लेकर आई, उसका मूल थीम ही यही था कि जनता का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा। हम सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार लाते हैं और एक एक्ट लेके आते हैं, पीएमएलए एक्ट, ताकि लोगों की जमानत ना हो जिसको जेल भेजें। तो क्या गुप्तचर एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को समाप्त करने के लिए? क्या कांग्रेस मुक्त या विपक्ष मुक्त भारत की बात लोकतंत्र में आस्था बढ़ाएगी? बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र उस दिशा में बढ़ रहा है जहां भाजपा जैसे इसको असुरक्षित या दूषित करने का प्रयास कर रही है? यह बड़ा सवाल है और इसका बड़ा लक्षण बलौदाबाजार में देखने को मिला। बेमेतरा में क्यों जांच नहीं हो रही है, रोशनधुरु की जांच क्यों नहीं हो रही है, क्यों न्याय मांग रहा है इस प्रदेश का नागरिक और उसको नहीं दिया जाता है, क्यों कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया जा रहा है और बड़ी बड़ी वजनदार बातें करके जनता को भुलवाने का काम कर रहे हैं? ये सारा जांच का विषय चुनाव में। चौहान जी की बात का जवाब ले लेते हैं, फिर आऊंगा दुबे जी के पास। दुबे जी अपने पैमाने में बताएंगे। वो देखिए, ठीक है, अलग होता है चुनाव में वोट ले लेना, ठीक है, और ये गंभीर चिंतन। चौहान जी जो बात कह रहे हैं वो खामियां हैं जो लोगों के सामने आई, खासतौर पर बलौदाबाजार की घटना, एक फैक्ट्री में बड़ी आग लगने की घटना, नक्सली घटनाओं में वृद्धि, ये सारी चीजें भी है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है तौकीर जी, और इसको अनदेखा आप नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर फैक्ट्री में आग लगने की घटना की बात करें तो उसमें जांच आपकी पूर्ववर्ती सरकार में ही सर्टिफिकेट दिया गया था, उसका सही ढंग से किस प्रकार से जांचा गया वो समझ में आता है। दूसरी बात, बलौदाबाजार की बार बार ये घटना का उल्लेख कर रहे हैं, तो जरा धैर्य रख लीजिए अनिल भाई, मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, शासन आपका है, घटना अगर आपकी हुई है, जवाब दे रहा हूँ, एक एक चीज का जवाब दे रहा हूँ। ऐसा है, आप उसके बाद बोलिएगा आपके समय पे, मेरा समय है। देखिए, ऐसा है कि अगर बलौदाबाजार की घटना की बात करें तो बलौदाबाजार में आज जो है इनपुट मिल रहे हैं और वीडियो मिलते चले जा रहे हैं कि इसके पीछे इन्हीं के लोग और साथ साथ भीम आर्मी का कार्य था। और इसमें खुद जो है हमारे सत्तानी, तो आप लोग क्या कर रहे थे? अगर कोई षड्यंत्र करता है तो रोकना तो आपकी जिम्मेदारी है। जांच आयोग बन गया, जांच दल बन गया, इसके लिए जांच हो रही है, जांच समिति बनी है, ठीक है, उसमें सामने साबित आएगा। हमारे बोलने से सब सिर्फ कोई इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। इनपुट मिल चुका है और सत्तामी समाज हमारे, देखिए, गुरु घासीदास बाबा सबके आराध्य हैं और उन्होंने सत्तामी समाज ने यह बोल दिया है कि भाई कठोर कार्रवाई होना चाहिए, लोगों की जांच चली जाए, कलेक्टर एसपी के कार्यालय चल जाए, तब आप जांच कार्य किया। जो इनपुट मिलता है गुप्तचर एजेंसियों से, सरकार जिस तरह से आंदोलन को लोकतंत्र में हैंडल करती है, उसका क्या हुआ? उसमें तो आप फेल है ना। तो क्यों सरकार अच्छी चलाने का दावा करती है? आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। हिंदुस्तान के इतिहास में यही कार्य किया, देश को तोड़ने का, देश को सिरे से खारिज नहीं कर सकते। ठीक,
लेकिन फिक्र मत करिए, हम ऐसे खिलाफ कार्रवाई बढ़ चढ़कर कठोर कार्रवाई करेंगे, फिक्र मत करिए। चलिए, सिरे से खारिज मत करिए, विपक्ष ने अगर कोई बात रखी है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और बिल्कुल तो होगी कार्रवाई। आप जिस प्रकार से कार्य करें ये सब नहीं चलेगा। नक्सल की बात करें, नक्सलवादी आज 129 इन घटनाओं को होने से रोकिए, जांच होनी चाहिए, तो ये ऐसी घटनाएं ही नहीं होनी चाहिए, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये प्रयास करिए, किसी समाज विशेष को अपमानित मत करिए, आप दोनों के पास संख्या में। ठीक है, चलिए, अभी तो 6 महीने हुए हैं ताकिर जी, आप बोलिए 6 महीने हुआ है, हम इस मौका तो आपको 5 साल का मिला है। नफरत का बीज पूरे देश में बोना सरकार नहीं है, सरकार जांच करने की बात लेकिन करते हैं। 2 मिनट, अब सुन लीजिए, अनिरुद्ध जी को सुन लीजिए, निष्पक्ष व्यू सुन लीजिए। ठीक है, चलिए, आपका क्या कहना है दोनों पक्षों पर? दुर्भाग्य की बात है ये। मोहन जी, आपकी बात सुना मैं क्या कह रहा हूँ इस पे। अभी भाई अनिल चौहान कह रहे थे कि हालांकि बोलना मतलब ये मेरी तरफ मुखातिब हुए, बोले कि कुछ चीजें मेरे को बोलनी थी लेकिन नहीं बोले तो मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई, आप प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ समय देते हैं मोहन जी। जी, जितनी बात आ सकती है, काफी विस्तार से नहीं बोला जा सकता। बात सही है कि जो भी बड़ौदा बाजार या कहीं पे भी ऐसी कोई घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये भी सच है कि जो पुराने कांग्रेस के शासनकाल में नारायणपुर और जो वहाँ बेमेतरा में जो है वहाँ पे जो घटना हुई थी वो भी तो आखिर दुर्भाग्यपूर्ण थी। और ये इससे बढ़ के दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि बेमेतरा की उस जो हादसा हुआ, दुर्घटना क्या घटना कहें, जो भी हुआ, तो वहाँ पे तत्कालीन जो है कांग्रेस सरकार का कोई मंत्री वहाँ पे जाने की हिमाकत नहीं किया। एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था और आज जो है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम मैं समझता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात जो है यहाँ पे जो है, भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद जीत कर आए। देखिए, आंकड़े देखें तो 2014 की हम बात करें तो 10 भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। 2019 की बात करें 9 और अभी फिर 10। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ से जो नेतृत्व मिलना चाहिए और जो वहां पे जो जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। पर अब ये तीसरा कार्यकाल है, एक भी कैबिनेट मंत्री जो है वहां से नहीं बनाया गया। आपने कई प्रदेश, स्थिति यह है कि वहां पे जो है पंजाब के एक चेहरे को हम याद करें, वो सीधे सीधे कुछ दिन पहले कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए और वो टिकट मिली तो वो हार भी गए, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के बेटे थे और वहां पे अपनी जमीन मजबूत करनी है, आपने उनको मंत्री बना दिया। केरल में एक फिल्म अभिनेता जो है अभी हाल में राजनीति में आया, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, आपने जो है उसको मंत्री बना दिया। तो कम से कम भाई आप छत्तीसगढ़ को महत्व दें। उसका उदाहरण भी दे रहा हूं मोहन जी, जब आप महत्व देते हैं, स्थान देते हैं। रमेश बैस जी की मैं बात कर रहा हूं कि जब वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जो वो मंत्री थे, तो आज जो एम्स है रायपुर में, उसमें बहुत बड़ी भूमिका रमेश बैस जी की रही सांसद रहते हुए। खासकर कोरोना के समय में आप कल्पना कीजिए, अगर कहीं ये एम्स नहीं होता तो किस कदर छत्तीसगढ़ में तबाही मचती। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये न मत समझिएगा कि मैं रायपुर केंद्रित बात कर रहा हूं। रायपुर एयरपोर्ट को आकर्षक बनाने के पीछे बैस जी की बहुत बड़ी 6 महीने में, लेकिन अगर हम बात करें तो 6 महीने की 6 महीने में भी आ रहा हूं मैं। स्टेशन रायपुर स्टेशन मैं आ रहा हूं ना, मैं रायपुर स्टेशन को संवारने में भी बैस जी की बहुत बड़ी भूमिका थी। लेकिन जो 6 महीने की बात है, क्योंकि विषय जो है यहाँ से 10 आंकड़े पे चला, वहां कहां से कहां घूमते हुए दिल्ली तक नहीं चला गया। मैं 6 महीने की भी बात अगर कहीं कर रहा हूँ, चलिए मैं उधर की बात छोड़ देता हूँ, इस 6 महीने की बात करता हूँ। तो मैं फिर वही कहूंगा कि 6 महीने में कोई बहुत ज्यादा हम व्यापक कोई समीक्षा नहीं कर सकते, किसी हम निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। लेकिन हाँ, कुछ जो निर्णय लिए गए, चाहे वो तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, और खासकर प्रधानमंत्री आवास, जिसके लिए जो है टीएस बाबा को तो उस विभाग से, पंचायत विभाग से इस्तीफा ही देना पड़ गया था, तो कम से कम पहली फाइल तो जो है वहां पे उन्होंने की, मुख्यमंत्री ने। तो कुल मिला के मैं इसको अभी आशाजनक मानता हूं। ठीक है, चलिए, तो अभी काफी मौका मिलेगा विपक्ष को भी और सत्ता पक्ष को भी कि उन्हें करके दिखाना है काम, और विपक्ष उस पर नजर बना के रखेगा। समय की बाध्यता है, इसलिए इस चर्चा को आज यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े तौकीर रजा जी, बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध दुबे जी ने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। और अनिल चौहान जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये आज की चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।